इस किताब में एक ऐसा छुपा हुआ नियम है, अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम बिना टैलेंट के भी जीत सकते हो। लेकिन सच ये है कि 99% लोग इसे समझकर भी कभी इस्तेमाल नहीं करते। सोचो, तुम्हारे पास सपने हैं, गोल्स हैं, लेकिन जैसे ही काम करने का समय आता है, तुम्हारा दिमाग कहता है कल से शुरू करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। रुको, यही सबसे बड़ी गलती मत करना। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें मोटिवेशन की कमी है। नहीं, तुम्हें कमी है मेंटल डिसिप्लिन की। सोचो, अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओ, मतलब जब वो कहे फोन उठा, तुम उसे मना कर दो। जब वो कहे आज आराम कर लेते हैं, तुम उसे इग्नोर कर दो। अगर ये हो गया तो गेम खत्म। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा स्ट्रांग फील करोगे। सच तो ये है, तुम शायद ही कभी स्ट्रांग फील करोगे। यही वो जगह है जहां सब कुछ टूट जाता है। लोग इंतजार करते हैं मोटिवेशन का, लेकिन जो जीतते हैं वो बिना मोटिवेशन के एक्शन लेते हैं। सोचो, सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। एक आवाज कहती है थोड़ा और सो जा, दूसरी आवाज कहती है उठ, काम कर। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कंफर्ट चुनते हैं। लेकिन एक इंसान होता है जो अपने ही दिमाग के खिलाफ जाता है, और वही इंसान आगे जाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। अब सवाल आता है, दिमाग को कंट्रोल कैसे करें? सिंपल लगता है, लेकिन डेंजरस है। रूल ये है, तुम अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं हो, तुम अपने एक्शंस के मालिक हो। सोचो, अगर तुम हर बार एक्शन लेते हो, चाहे मन हो या ना हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग रीवायर होने लगता है। पहले मुश्किल लगेगा, फिर नॉर्मल, फिर ऑटोमेटिक। लेकिन यहां एक और ट्रैप है। रुको, ध्यान से समझना। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम कभी फेल नहीं होगे। इसका मतलब है तुम फेल होने के बाद भी रुकते नहीं हो। सोचो, तुमने 3 दिन डिसिप्लिन फॉलो किया और चौथे दिन तुम टूट गए। ज्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेंटली डिसिप्लिन्ड होता है, वो अगले दिन फिर से शुरू करता है, और यही कंसिस्टेंसी उसे बाकी सबसे अलग बना देती है। अब एक सीन इमेजिन करो। एक लड़का है, ना पैसा, ना फोकस, ना डायरेक्शन। हर दिन बस डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है। फिर एक दिन वो डिसाइड करता है, अब मैं अपने दिमाग की नहीं सुनूंगा, मैं अपने गोल्स की सुनूंगा। पहला दिन स्ट्रगल, दूसरा दिन और मुश्किल, तीसरे दिन दिमाग चिल्लाता है छोड़ दे। और यही वो मोमेंट है जहां 99% लोग हार जाते हैं। लेकिन अगर तुमने यहीं पुश कर दिया, बस यहीं, तो एक इनविजिबल शिफ्ट होता है। तुम एक वीक इंसान से डिसिप्लिन्ड इंसान बनने लगते हो। और जब डिसिप्लिन आ जाता है, तो सक्सेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। मेंटल डिसिप्लिन की असली ताकत ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करते हो। असली ताकत ये है, तुम अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो। तुम वो इंसान बन जाते हो जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, जो डिले नहीं करता, जो एक्शन लेता है चाहे कुछ भी हो। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तो रिजल्ट्स अपने आप बदल जाते हैं। इसलिए याद रखना, मोटिवेशन टेम्परेरी है, टैलेंट ओवररेटेड है, लेकिन मेंटल डिसिप्लिन वही एक चीज है जो तुम्हें वहां तक ले जा सकती है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं। और यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ सरफेस देखा है। असली गेम अब शुरू होता है। सोचो, तुमने डिसाइड कर लिया कि अब डिसिप्लिन्ड बनना है। तुम 2 से 3 दिन तक परफेक्टली फॉलो भी करते हो। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब सब बिखर जाता है। तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं। रुको, यही वो ट्रैप है जो तुम्हें सालों तक वहीं फंसा के रखता है। तुम्हारी असली लड़ाई काम से नहीं है, तुम्हारी असली लड़ाई उस आवाज से है जो तुम्हें हर बार रोकती है। और सबसे खतरनाक बात पता है, वो आवाज तुम्हारी अपनी लगती है। यही वो जगह है जहां 99% लोग हार जाते हैं। लेकिन अगर तुमने यहां एक चीज समझ ली, तो तुम लिटरली अनस्टॉपेबल बन सकते हो।
रूल सुनो, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो डिसाइड करता है कि किस थॉट को फॉलो करना है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड कह रहा है आज मत पढ़, मूड नहीं है, और तुम उसे सिंपली ऑब्जर्व करते हो और फिर भी एक्शन लेते हो। पहले अजीब लगेगा, फिर अनकंफर्टेबल, फिर पावरफुल, लेकिन रुकना मत, क्योंकि अब अगला लेवल और डेंजरस है। मेंटल डिसिप्लिन का नेक्स्ट स्टेज है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब अभी सैक्रिफाइस, बाद में रिवॉर्ड। सोचो, अगर तुम आज नेटफ्लिक्स छोड़कर काम करते हो, आज आराम छोड़कर स्किल सीखते हो, तो आज दर्द होगा, लेकिन वही दर्द फ्यूचर में तुम्हें ऐसी लाइफ देगा जो आज तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस को इग्नोर करता है। तो सवाल यह नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल यह है कि तुम किस दर्द को चूज कर रहे हो, डिसिप्लिन का दर्द या रिग्रेट का दर्द। रुको, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि हर बार जब तुम इजी ऑप्शन चुनते हो, तुम अपने फ्यूचर को थोड़ा और कमजोर बना देते हो, और हर बार जब तुम टफ ऑप्शन चुनते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को मजबूत बना रहे होते हो। अब एक और सीक्रेट जो शायद तुम्हें शॉक कर दे। मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग कभी परफेक्ट नहीं होते, वो बस एक चीज में परफेक्ट होते हैं, वो कभी क्विट नहीं करते। सोचो, एक इंसान रोज 1% बेटर बनता है और दूसरा इंसान हर बार शुरू करके छोड़ देता है। 1 साल बाद डिफरेंस स्काई हाई होगा, और ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पाउंड इफेक्ट है। छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस जो धीरे धीरे मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। लेकिन सच ये है, मेंटल डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं है, ये एक डिसीजन है। हर दिन, हर मोमेंट तुम डिसाइड करते हो कि तुम इजी रास्ता चुनोगे या सही रास्ता, और ये डिसीजन धीरे धीरे तुम्हारी डेस्टिनी लिखता है। तो अगली बार जब तुम्हारा माइंड बोले छोड़ दे, बस 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं वही इंसान हूं जो हर बार हार मान लेता है? अगर आंसर नहीं है, तो फिर उठो और वो करो जो करना जरूरी है, क्योंकि उस एक एक्शन के पीछे तुम्हारी पूरी फ्यूचर छुपी हुई है। लेकिन अभी भी तुम पूरी सच्चाई से दूर हो, क्योंकि एक इल्यूजन बाकी है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। सोचो, तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो, तुम एक्शन ले रहे हो, लेकिन अंदर कहीं एक फीलिंग आती है, इतना सब कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? रुको, यही वो जगह है जहां लोग साइलेंटली टूट जाते हैं। वो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से हार मान चुके होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो वापस उसी पुराने वर्जन में स्लिप कर जाते हैं। यही वो इनविजिबल गिरावट है जो किसी को दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन अगर तुमने यहां एक चीज पकड़ ली, तो तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। सुनो ध्यान से, डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब नहीं होता जब तुम मोटिवेटेड हो। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब तुम्हें कुछ फील ही नहीं होता, ना मोटिवेशन, ना एक्साइटमेंट, ना होप, बस खालीपन। और उसी खालीपन में तुम्हें एक्शन लेना होता है। यही वो लेवल है जहां एवरेज और अनस्टॉपेबल लोगों के बीच फर्क बनता है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन उठते हो, कोई खास एनर्जी नहीं, कोई हाइप नहीं, लेकिन फिर भी तुम अपना काम करते हो। क्यों? क्योंकि तुमने डिसीजन लिया है, और यही डिसीजन तुम्हें अलग बनाता है। लेकिन रुको, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। हां, सही सुना तुमने, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है सिस्टम्स की। यही वो ट्विस्ट है जो पूरी गेम बदल देता है। सोचो, अगर तुम्हें रोज डिसीजन ही ना लेना पड़े, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही ऐसा हो कि डिस्ट्रैक्शन का ऑप्शन ही ना हो, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। फोन दूर, क्लियर रूटीन, फिक्स टाइम ब्लॉक्स। अब तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा, गेम सिंप्लीफाई हो जाएगी
और यही वो शॉर्टकट है जो स्मार्ट लोग यूज करते हैं। लेकिन यहां भी एक कैच है, सिस्टम्स तुम्हें शुरू करवा सकते हैं, लेकिन टिकाएगा कौन? फिर वही तुम्हारी आइडेंटिटी। अगर तुम अंदर से वही पुराने इंसान हो तो तुम सिस्टम भी तोड़ दोगे, लेकिन अगर तुमने खुद को बदल लिया तो केओस में भी डिसिप्लिन बना रहेगा। तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अपने थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमेशा अपने अगले एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। बस वही एक एक्शन, वही एक डिसीजन, बार बार, दिन पर दिन, यही धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है, और आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा माइंड बोले आज नहीं, तो याद रखना, ये सिर्फ एक छोटा सा मोमेंट नहीं है, ये वही मोमेंट है जो डिसाइड करेगा कि तुम वहीं रहोगे या वो बनोगे जिसके बारे में अभी तुम सिर्फ सोचते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि अब सब क्लियर हो गया है तो रुक जाओ, क्योंकि अभी सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी लड़ाई आलस से है, डिस्ट्रैक्शन से है, मोबाइल से है। नहीं, तुम्हारी असली लड़ाई है तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी से, वो वर्जन जो सालों से तुम्हारे अंदर बना हुआ है, जो हर बार तुम्हें सेफ खेलना सिखाता है, जो हर बार तुम्हें कंफर्ट की तरफ खींचता है। और सबसे डरावनी बात, वो वर्जन तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसलिए जब भी तुम चेंज करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें पेन दिखाता है, डाउट देता है, एक्सक्यूजेस देता है। इतना क्यों कर रहा है? क्या जरूरत है? कल कर लेंगे, रुको। यही वो इनविजिबल रेजिस्टेंस है, और यही वो जगह है जहां विनर्स बनते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर दो लोग रहते हैं, एक जो कंफर्ट चाहता है, दूसरा जो ग्रोथ चाहता है। हर दिन, हर डिसीजन, ये दोनों लड़ते हैं, और गेस करो जीतता कौन है? वही जिसे तुम बार बार सुनते हो। अगर तुम कंफर्ट को सुनोगे तो तुम एवरेज बनोगे, अगर तुम ग्रोथ को सुनोगे तो तुम इवॉल्व करोगे। लेकिन यहां एक ब्रूटल ट्रूथ है, ग्रोथ हमेशा बोरिंग होती है। कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, बस रेपिटेटिव एक्शंस, सेम रूटीन, सेम स्ट्रगल। और यही बोर्डम लोगों को वापस डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है। यही वो जगह है जहां सपने धीरे धीरे मर जाते हैं। लेकिन अगर तुमने बोर्डम को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम गेम जीत जाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन का असली रूप एक्साइटमेंट नहीं है, डिसिप्लिन का असली रूप है कंसिस्टेंसी इन बोर्डम। अब एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो, तुम्हारी लाइफ में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं बनी क्योंकि तुमने बोरिंग फेज में गिव अप कर दिया। जिम, स्टडीज, स्किल, हर जगह सेम पैटर्न। शुरू में एनर्जी हाई, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम, फिर क्विट, और यही साइकिल तुम्हें वहीं रखती है। लेकिन आज अगर तुमने ये साइकिल तोड़ दिया तो लिटरली तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। कैसे? एक सिंपल शिफ्ट से, मैं कैसा फील कर रहा हूं से मुझे क्या करना चाहिए, पर फोकस बस इतना सा शिफ्ट, लेकिन इंपैक्ट मैसिव। अब तुम फीलिंग्स से नहीं, प्रिंसिपल से ड्रिवन हो। अब चाहे मूड कुछ भी हो, तुम एक्शन लोगे, और यही तुम्हें अलग बनाएगा। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑनेस्ट बनने की जरूरत है अपने आप से। जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो बहाने मत बनाओ, सीधा बोलो हाँ मैं भाग रहा हूं। जब तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो जस्टिफाई मत करो, सीधा एक्सेप्ट करो, हाँ मैं वीक पड़ गया। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी तुम्हें रियलिटी दिखाती है। तुम्हारी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगी, तुम्हारी लाइफ बदलेगी उन छोटे छोटे डिसीजन से जो तुम तब लेते हो जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई क्लैप नहीं कर रहा होता, जब कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। बस तुम और तुम्हारा नेक्स्ट एक्शन, यही वो मोमेंट्स हैं जहां तुम साइलेंटली अपनी डेस्टिनी लिख रहे होते हो। इसलिए अगली बार जब तुम अकेले हो
और तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हों, इजी या राइट, तो याद रखना ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है। ये वही डिसीजन है जो तय करेगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या वो इंसान जिसे देखकर भीड़ इंस्पायर होती है। लेकिन रुको, तुम सोचते हो डिसिप्लिन का मतलब है ज्यादा करना, ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत, ज्यादा पुश। रुको, यही वो जगह है जहां स्मार्ट लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि मेंटल डिसिप्लिन का अगला लेवल है कब रुकना है ये जानना। हाँ, सही सुना तुमने। सोचो, अगर तुम बिना सोचे बस काम करते रहो, बर्नआउट हो जाओ, एनर्जी खत्म, फोकस जीरो, फिर क्या होगा? तुम फिर उसी पुराने साइकिल में गिर जाओगे। इसलिए असली गेम है कंट्रोल्ड डिसिप्लिन, काम भी, रेस्ट भी, फोकस भी, रिकवरी भी। लेकिन यही लोग गलती करते हैं, वो रेस्ट को एस्केप बना लेते हैं, थोड़ा आराम जो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, और फिर गिल्ट, फिर ओवरथिंकिंग, फिर नो एक्शन। यही लूप तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। लेकिन अगर तुमने यहां एक रूल अप्लाई कर लिया तो सब चेंज हो सकता है। रूल ये है, रेस्ट प्लान करो, डिस्ट्रैक्शन नहीं। मतलब तुम डिसाइड करोगे कब रुकना है, ना कि तुम्हारा माइंड डिसाइड करेगा। अब इमेजिन करो, तुम 2 घंटे डीप वर्क करते हो, फिर 20 मिनट प्लान्ड ब्रेक, बिना गिल्ट, बिना डिस्ट्रैक्शन, फिर वापस काम। अब तुम कंट्रोल में हो, गेम उलट गई है। लेकिन रुको, अभी सबसे पावरफुल शिफ्ट बाकी है। तैयार हो? अब तक तुम डिसिप्लिन को एक स्ट्रगल मान रहे थे, लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। सोचो, जब तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम्हें स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें जो करना है वो करोगे। तुम प्रोक्रेस्टिनेशन के गिल्ट में नहीं जीते, तुम ओवरथिंकिंग में नहीं फंसते, तुम क्लियर हो। और क्लैरिटी सबसे बड़ी पावर है। लेकिन ये क्लैरिटी फ्री में नहीं मिलती, ये आती है बार बार सही एक्शन लेने से। अब ध्यान से इमेजिन करो, 2 साल बाद का तुम, एक वर्जन जो हर बार इजी चूज करता रहा, जो हर बार डिले करता रहा, और दूसरा वर्जन जो हर बार थोड़ा अनकंफर्टेबल गया, जिसने डिसिप्लिन चुना, जिसने बोर्डम सहा। अब दोनों को सामने खड़ा करो, कौन सा वर्जन रिस्पेक्ट के लायक है, कौन सा वर्जन वो लाइफ जी रहा है जो तुम अभी चाहते हो। और अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, तुम आज किस वर्जन की तरफ जा रहे हो? रुको, भागना मत इस सवाल से, क्योंकि यही सवाल तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। तुम्हें डिसिप्लिन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक चीज करनी है, हर बार अगला सही कदम उठाना है। बस अगला स्टेप, ना पूरा लाइफ प्लान, ना परफेक्ट स्ट्रैटेजी, सिर्फ अगला सही एक्शन। और फिर उसके बाद अगला, फिर अगला। यही चेन तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगी जहां लोग सोचते रह जाते हैं और तुम पहुंच जाते हो। तो अगली बार जब तुम्हारा माइंड बोले छोड़ दे, बाद में कर लेंगे, बस 1 सेकंड रुकना और खुद से कहना, मैं वो इंसान हूं जो करता है, और फिर बिना सोचे एक्शन ले लेना। क्योंकि उसी एक एक्शन के अंदर तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी पूरी लाइफ छुपी हुई है। और अगर तुम्हें लगता है कि अब सब समझ आ गया, तो 1 सेकंड रुको, क्योंकि असली खतरा अब शुरू होता है, सक्सेस का इल्यूजन। हाँ, जब तुम थोड़ा डिसिप्लिन्ड बन जाते हो, थोड़ा रिजल्ट आने लगता है, तो अंदर एक आवाज आती है, अब तो मैं बदल गया हूं। रुको, यही सब फिसल जाते हैं, क्योंकि यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डिसिप्लिन को खा जाता है। तुम रिलैक्स होने लगते हो, रूटीन ढीली पड़ जाती है, और बिना नोटिस किए तुम वापस वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था। यही साइलेंट रिलैप्स है, कोई ड्रामा नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस धीरे धीरे डाउनफॉल। लेकिन अगर तुमने यहां एक चीज पकड़ ली, तो तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। रूल सुनो, डिसिप्लिन मेंटेन करना डिसिप्लिन बनाने से ज्यादा मुश्किल है। अब इमेजिन करो, तुम पीक पर हो, सब सही चल रहा है,
यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें और भी केयरफुल होना है, क्योंकि ग्रोथ के बाद कंप्लेसेंसी आती है और कंप्लेसेंसी प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल लेकिन पेनफुल। हमेशा बिगिनर बने रहो। मतलब चाहे तुम कितना भी अचीव कर लो, तुम्हारा एटीट्यूड वही रहना चाहिए, मुझे अभी बहुत सीखना है। यही माइंडसेट तुम्हें ग्राउंडेड रखेगा, यही तुम्हें शार्प रखेगा। लेकिन अभी भी एक हिडन एनिमी बाकी है, सबसे डेंजरस, एनवायरनमेंट। सोचो, तुम डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास लोग, हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शंस सब तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। तो क्या होगा? तुम हर दिन लड़ोगे और धीरे धीरे थक जाओगे। यही रीजन है कि कई स्ट्रांग लोग भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट चेंज नहीं किया। अब एक सिंपल लेकिन पावरफुल शिफ्ट। विल पावर कम यूज करो, सिस्टम और एनवायरनमेंट ज्यादा। फोन दूर रखो, काम का स्पेस क्लीन रखो, टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस हटाओ। अब तुम खुद से नहीं, सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा। गेम फिर से आसान, लेकिन सबसे ब्रूटल ट्रुथ, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। ना मोटिवेशन, ना कोई परफेक्ट टाइम, ना कोई मैजिकल मौका। तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, हर दिन, हर बार जब भी तुम गिरो। और यही इंडिपेंडेंस तुम्हें पावरफुल बनाती है। तुम्हारी लाइफ एक बड़ी कहानी नहीं है, ये छोटे छोटे सीन्स का कलेक्शन है। हर दिन, हर आवर, हर मोमेंट तुम एक सीन लिख रहे हो, और ये सीन्स मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं, और आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। तो अगली बार जब तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, इजी या राइट, तो याद रखना, ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। हर सही एक्शन तुम्हें उस वर्जन के करीब ले जाता है, और हर गलत एक्शन तुम्हें उससे दूर। तो अब सवाल सिंपल है, तुम किसे वोट दे रहे हो? क्योंकि अंत में तुम वही बनते हो जिसे तुम बार बार चुनते हो। और अब अगर तुम सच में ध्यान से सुन रहे हो, तो एक परत खोलते हैं, सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक, सेल्फ सबॉटेज। हाँ, वो पल जब तुम जानते हो क्या सही है, फिर भी तुम वही गलती करते हो। क्यों? रुको, भागना मत इस सवाल से, क्योंकि जवाब अनकंफर्टेबल है। तुम्हें डर लगता है, फेलियर का नहीं, सक्सेस का। सोचो, अगर तुम सच में बदल गए, अगर तुम सच में डिसिप्लिन्ड बन गए, तो फिर एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हारे पास ब्लेम करने के लिए कुछ नहीं होगा। और यही माइंड पैनिक करता है, वो तुम्हें वापस उसी सेफ जोन में खींचता है जहां तुम कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन चेंज नहीं करना पड़ता। यही वो इनविजिबल जेल है, और चाबी तुम्हारे हाथ में है। अब सुनो सबसे रॉ ट्रूथ, तुम वही करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी अलाउ करती है। अगर अंदर से तुम खुद को वीक मानते हो, तो तुम बार बार वही एक्शंस लोगे। लेकिन अगर तुमने खुद को ये मान लिया, मैं वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, तो धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस अलाइन होने लगेंगे।